गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास के भूगोल के सेकंड चैप्टर में भारत का जो भौतिक स्वरूप है, इसमें भारत की जो 6 महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं हैं उसके बारे में वर्णन करेंगे। यानी जो मुख्य भौगोलिक जो वितरण है, मुख्य भौगोलिक वितरण, यानी भारत का जो भौगोलिक पृष्ठ है वो किस प्रकार 6 भागों में बंटा हुआ है या उसकी कौन कौन से जो प्रमुख भागों में बंटा है। सबसे पहले इसके अंदर आता है हिमालय। हिमालय जो पर्वत है वो भारत की क्या है, उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तरी भाग में स्थित है। और हिमालय क्या है, एक युवा बलित पर्वत है। युवा बलित पर्वत है। युवा बलित पर्वत का मतलब क्या है, इसका जो निर्माण हुआ है वो आंतरिक चट्टानों के दबाव के कारण जो भीतरी जो परतें थी उसके अंदर वलय यानी मोड़ पड़ने के कारण जो है इसका निर्माण हुआ था। क्या है, ये दुनिया का सबसे जो ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की जो श्रेणी है वो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और एक अत्यधिक असम क्षेत्र में विस्तृत है। इसका जो विस्तार है वो क्या है, पश्चिम के अंदर, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर और पूर्व के अंदर जो असम तक यानी अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। असम तक इसका जो है विस्तार है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय का जो पश्चिमी भाग है यानी सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई है इसकी क्या है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में जो हिमालय पर्वत की जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो लगभग 400 किलोमीटर है। और इसकी कुल पूर्व से जो पश्चिम से पूर्व तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसकी जो अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 150 किलोमीटर। देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तरी भाग में जो युवा एक बलित पर्वत है और जो भीतरी चट्टानों के वलय यानी मोड़ पड़ने के कारण इसका जो है निर्माण हुआ है। ये पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, पूर्व में असम में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। और जम्मू कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 400 किलोमीटर है। इसके साथ साथ जो अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर किसमें है, अरुणाचल प्रदेश में जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 150 किलोमीटर है। और हिमालय की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक कितनी है, 2400 किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ है। हिमालय जो पर्वत है देशांतरीय विस्तार के कारण क्या है, ये दृष्टि से ये 3 समांतर श्रेणियों में विभाजित है। सबसे जो पहले आता है हिमाद्री। ये सबसे जो उत्तरी भाग या आंतरिक हिमालय भी इसको कहा जाता है। आंतरिक हिमालय भी इसको बोला जाता है। ये जो पर्वत श्रेणी यानी हिमाद्री जिसे बोलते हैं, ये जो देशांतरीय विस्तार के कारण 3 बराबर भागों में बंटा हुआ है। इसके बाद में आता है हिमाचल यानी इसको मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय के नाम से भी इसको जानते हैं। और लास्ट के अंदर यानी तीसरा आता है इसका शिवालिक, इसे बाहरी हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। बाह्य हिमालय यानी
जो देशांतरीय विस्तार के कारण हिमालय पर्वत जो है 3 श्रेणियों में बटा है। हिमाद्री जो उत्तरी भाग यानी आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं इसको। हिमाचल जो है वो इसका मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और कुछ जो भाग है वो क्या है, शिवालिक में, जिसे बाह्य या बाहरी हिमालय के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो हिमालय को क्या है 4 खंडों में भी विभाजित किया गया है। इसको 4 खंडों में भी विभाजित इसका विभाजन है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो पंजाब हिमालय है, पंजाब का जो भाग है पंजाब हिमालय। अब पंजाब हिमालय के अंदर कौन सा क्षेत्र आता है? यह क्या है, सतलुज नदी से लेकर और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। यानी सतलुज नदी से लेकर जो सिंधु नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा है इसमें कुमाऊं हिमालय, दूसरा है इसका कुमाऊं हिमालय। अब कुमाऊं हिमालय का जो क्षेत्र है वो क्या है, सतलुज नदी से लेकर काली नदी, सतलुज नदी से लेकर काली नदी के मध्य का जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय बोला जाता है। तीसरा आता है इसका नेपाल हिमालय के नाम से, नेपाल हिमालय। अब नेपाल हिमालय का जो भाग है वो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में, काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य का जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और अंतिम जो खंड है यानी चौथा जो भाग है इसका, वो उसको जो है असम हिमालय के नाम से जानते हैं। असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य भाग में स्थित है। तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य भाग में स्थित है। ये हिमालय के क्या थे, 4 खंडों में विभाजित इसका जो है विवरण था। इसके साथ साथ जो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, जो इसकी हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे जो ऊंची है वो चोटी है, वो लगभग क्या है 6000 जो मीटर की भी औसत ऊंचाई से भी अधिक जो है इसकी 6000 मीटर की औसत ऊंचाई से भी अधिक इसकी पर्वत स्थित जो है श्रृंखलाएं बनी हुई है। महान हिमालय के वलय की जो प्रकृति है वो क्या है, असममित है। असममित का मतलब होता है असममित यानी 2 बराबर भागों में न बंटा होना। कहीं भाई ये क्या है, एक क्षेत्र का जो भाग है वो क्या है, लंबा होना या चौड़ाई के अंदर होना। और जो निम्न हिमालय और उच्च हिमालय के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके साथ साथ यहाँ की जो श्रृंखलाओं का जो निर्माण है वो अत्यधिक भार, इसकी जो श्रृंखलाएं हैं उसका निर्माण क्या है, अत्यधिक भार यानी दबाव के कारण हुए, दबे होने के यानी या संपीड़न के कारण इसका जो निर्माण हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, 3700 मीटर, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक की
जो औसत ऊंचाई वाले यहाँ पे पर्वत श्रृंखला जो बनी हुई है। इसके बाद में हम हिमालय के बाद में आता है हमारा जो दूसरा है वो है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान क्या है? उत्तरी मैदान का जो ढाल है, उत्तरी मैदान का जो ढाल है वो क्या है? या उत्तरी मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर में, उत्तरी मैदान जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये 2400 किलोमीटर लंबा क्या है जो है मैदान है। इसकी जो औसत जो चौड़ाई है वो क्या है 240 किलोमीटर से, लंबाई इसकी क्या है 2400 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो इसकी क्या है, औसत जो चौड़ाई है वो क्या है 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक की इसकी जो है औसत जो है चौड़ाई है। इसके साथ साथ जो उत्तरी मैदान का जो निर्माण है वो उत्तरी पर्वत श्रृंखलाओं से यानी हिमालय की जो प्रमुख नदियों के विस्तार के कारण ही इस जो मैदान का जो है निर्माण हुआ है। और जो हिमालय की जो नदियां हैं वो क्या है, अपनी पानी के बहाव के साथ जो शैलकण यानी जो मिट्टी या गाद जो लेकर आती है, उस गाद का जो निक्षेपण है वो क्या है, जब मैदानी भागों में वो प्रवेश करती है तो वहाँ उनको जमा कर देती है। इसके कारण क्या है, उत्तरी मैदान का जो है निर्माण हुआ है। इसके साथ साथ नदियाँ अपने साथ जो गाद लेके आती है, उस गाद के जमा होने से सबसे पहले तो ये देखते हैं कि गाद क्या है। गाद होती है जो पर्वतीय क्षेत्रों से जब नदियाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो अत्यधिक ढाल, पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक ढाल होने के कारण जो पर्वतीय जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को साथ बहाकर ले आती है और जो छोटे जो कण होते हैं वो मिलकर क्या है, एक मटमैले रंग की जो गाद होती है उसका निर्माण करते हैं और ये गाद क्या है, उत्तरी भागों या उत्तरी मैदानों के अंदर ये निक्षेप कर देती है, जिससे उत्तरी मैदान का जो निर्माण हुआ है। इसके साथ साथ जो नदियां गाद का जब निर्माण करती है यानी गाद को जब जमा करती है तो ये क्या है, विभिन्न वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी छोटी छोटी जो है नदियों का जो है रुख ले लेती है। अब जो नदियां हैं उत्तरी मैदान के विभिन्न उच्चावच की दृष्टि से भी क्या है, ये क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। अब जो नदियां होती है वो इन धाराओं, गाद के कारण जो कई धाराओं में बढ़ जाती है, तो इससे बने हुए कुछ क्षेत्र होते हैं। जो सबसे पहले जैसे बाबर जो क्षेत्र होता है यह क्या है, शिवालिक की ढाल पर क्या है 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक, 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक फैला हुआ भाग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बाबर कहा जाता है। दूसरा इसका जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं तराई का क्षेत्र। तराई क्षेत्र यह है नम और दलदली क्षेत्र। तराई का जो क्षेत्र है बिल्कुल नम और दलदली जो भाग है उसको तराई का क्षेत्र बोला जाता है, जिसके अंदर क्या है, अधिकतर जो वन और वन्य जीव जो है वहाँ पे निवास करते हैं, यानी वनों का जो संख्या है वहाँ पे जाता है और इन वन में अत्यधिक जो वन्य जीव है वहाँ पे रहते हैं। तीसरा आता है बांगर। बाबर और तराई के बाद में तीसरा जो क्षेत्र आता है वो क्या होता है, बांगर। बांगर क्या है, पुरानी जो जलोढ़ मृदा रहती है, पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा की
कारण जो है इसका जो है निर्माण होता है। और ये बाढ़ के उत्तरी भाग यानी ऊपर के भाग में है। इसके साथ साथ जो बांगर के साथ जो आगे वाला भाग है या क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, बांगर कहते हैं। क्या है, बाढ़ के मैदान का जो निक्षेपण होता है वो नई जलोढ़ मृदा के कारण जिस क्षेत्र का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, बांगर बोला जाता है। तो हिमालय और दूसरा उत्तरी मैदान। तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय जो पठार होता है, प्रायद्वीपीय पठार भी क्या है, कुछ विशेष क्षेत्रों में बटा हुआ है। प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उसकी आकृति वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या है, मुख्य रूप से गोंडवाना भूमि से बना हुआ है। गोंडवाना भूमि से बना हुआ भाग है। और ये इसी की जो भूमि है उसके टूटने या फिर खिसकने से या सरकने से बना है। क्या है, इस मैदान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का यानी गोंडवाना जो भाग है उसको दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। ये भाग कौन से हैं, उच्च मध्य जो भूमि होती है, पहला होता है उच्च मध्य भूमि। अब उच्च मध्य भूमि है वो कौन सी है, जो नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी की उत्तरी भाग, नर्मदा नदी के उत्तरी भाग में जो प्रायद्वीपीय पठार यानी प्रायद्वीपीय भाग का जो भाग है वो क्या है, मालवा के पठार तक फैला हुआ है। मालवा के पठार तक ये फैला हुआ है। और इस क्षेत्र को मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है इसका जो भाग है वो कौन सा है, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन का जो पठार है यह है क्या है, इस दक्कन के पठार की मुख्य जो विशेषता है वो क्या है, ये जो क्षेत्र है वो क्या है, त्रिभुजाकार है। इस क्षेत्र का जो अधिकतर जो भाग है वो क्या है, त्रिभुजाकार बना हुआ है। जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। त्रिभुजा भाग है दक्कन का पठार और ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। अब इस पठार का जो पूर्वी विस्तार है स्थानीय तौर पर इसको क्या है, बुंदेलखंड और कुछ नामों से भी इसको जानते हैं। जो बुंदेलखंड मुख्य रूप से बुंदेलखंड और छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर का जो पठार है इसको मुख्य रूप से जाना जाता है प्रायद्वीपीय पठार को। और इसका जो अधिकतर भाग है वो क्या है, दामोदर जो नदी है, दामोदर नदी के क्षेत्र में ये अधिकतर जो भाग है वो सिंचित किया जाता है। दक्षिण के पठार की जो पूर्वी और पश्चिमी सीमा है, दक्षिणी पठार की पूर्वी और पश्चिमी सीमा है, उन पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट स्थित है। और ये पूर्वी घाट
जो दक्षिणी घाट का जो पूर्वी जो घाट है वो क्या है, दक्षिणी घाट की अपेक्षा क्या है, छोटा जो प्रतीत होता है। और या छोटा या फिर इसको बोलते हैं जो दक्षिणी घाट की अपेक्षा ये क्या है, नीचा दिखाई देता है। और जो दक्षिणी जो घाट है वो क्या है, पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या होता है, ऊंचा है। इसलिए ये दो भागों में स्थित है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के रूप में। इसके साथ साथ पूर्वी घाट और जो पश्चिमी घाट है वो मुख्य रूप से मालाबार तट और कोंकण के क्षेत्र में बंटा हुआ है। जो पश्चिमी घाट और ये क्या है, पूर्वी घाट है, ये मालाबार तट और यानी जो गोवा और मुंबई और गोवा का भाग है उसको कोंकण बोला जाता है। और इसको इससे नीचे का भाग है वो क्या है, कन्नड़ भाग आएगा, या और इससे आगे वाला क्या आ जाएगा, मालाबार तट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसकी जो चर्चा है हम नेक्स्ट वीडियो में भारतीय जो तटीय मैदान है उसके भाग में हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।